दोस्तों आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, अब तक हमने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया देखा है। ठीक है, और फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में हमने क्या क्या देखा है अब तक, इसकी लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या थी। ओके, यहाँ पे हमने पढ़ा था ये। ठीक है, उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हमने जाना था। अच्छा, यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होती है। कितने स्टेट थे वो 8 स्टेट थे। और यहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो पास करता है। इस सभी के बारे में हमने जाना था पिछली वीडियो में। ठीक है, अगर आपने ये नहीं देखी है तो आप जो है वो जा कर के देख सकते हो। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, फिजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे जी, यहाँ पे फिजियोग्राफिक एंड जोन ऑफ इंडिया। मतलब बात यह है किस किस पार्ट में जो है वो इंडिया को बांटा गया है। ठीक है, आज हम पार्ट पढ़ेंगे किसके, इंडिया के। ठीक है, इंडिया को अबाउट 6 पार्ट में जो है वो 6 पार्ट में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। वो कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे इसको, ये है जी हमारा हिमालय। पहला पार्ट कौन सा है जी, हिमालय का है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट कौन सा आ जाता है जी, उसके बाद आते हैं जी नदर्न प्लेन। है ना, प्लेन्स जो हमारे मैदान हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ जाता है जी, पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, ये कौन सा है, इस साइड का ये वाला पूरा का पूरा इलाका जो है वो क्या है, पेनिनसुला प्लेटू है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है जी, इंडियन डेजर्ट आ जाता है। ठीक है, इंडियन डेजर्ट आ जाता है। उसके बाद आ जाता है जी कोस्टल प्लेन। उसके बाद क्या आता है जी, कोस्टल प्लेन्स आते हैं। प्लेन्स हमने पहले भी पढ़े हैं, वो इस साइड के थे, ये नदर्न प्लेन थे। कोस्टल प्लेन कहाँ पे आएंगे, ये इस साइड ईस्टर्न घाट में और वेस्टर्न घाट के साथ में जो कोस्टल प्लेन है उसको हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारा एक टॉपिक आता है जी आइलैंड्स का। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये अंडमान निकोबार है, ठीक है, लक्षद्वीप है, इनको जो है हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था, सबसे पहला टॉपिक हमारा था हिमालय के बारे में। ठीक है, तो आज की जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है वो रहेगी जी हिमालय के बारे में। ठीक है, हिमालय के बारे में हम इसमें जानेंगे। एक बार इसको रब करते हैं। ठीक है, देखो जी, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पे, ये रहे जी हमारे हिमालय। ठीक है, ये है हिमालय, और यहाँ से फिर ये इस साइड चले गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इनकी जो ब्रॉडनेस है, ठीक है, इनकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, वेस्टर्न साइड, ठीक है, ये पश्चिमी साइड जो है वेस्टर्न साइड जो है वो ज़्यादा है। और जैसे जैसे आप इस साइड जाओगे, ईस्ट की साइड जाओगे आप, इनकी जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में हम बड़े डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो ये है जी हमारे हिमालय, इसको हम आगे जो है वो डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा जी, फिजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया में हिमालय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। ओके, चलिए, जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है जी, हिमालय को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो आता है जी हमारा, वो आता है ट्रांस हिमालय। क्या आता है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है जी हमारा हिमाद्री। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। उसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है जी हिमाचल। उसके बाद जो फोर्थ है हमारा, वो कौन सा आता है जी, वो है शिवालिक। ओके, और जो लास्ट में है, फिफ्थ है जो हमारा, वो है जी पूर्वांचल।
तो ये 5 पार्ट को जो है हम पढ़ेंगे हिमालय के। सबसे पहले ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक एंड पूर्वांचल। याद रखना हिमालय को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है जी, 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, चलिए, तो ये जो हिमालय है ये यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स हैं ये, ठीक है। क्या है ये? यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स हैं ये, यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स हैं ये। जैसे हिमालय है वैसे ही अरावली है, वो भी क्या है? फोल्ड माउंटेन, बट वो क्या है? ओल्ड है। हिमालय क्या है? वो यंग है। ये कैसे बना था? पहले पूरा का पूरा जो यहाँ पे इंडिया था ये क्या था? एक गोंडवाना जो है वो प्लेट थी ये, ठीक है, गोंडवाना। उसमें क्या क्या था? इंडिया था, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका, ये जो है वो बड़े बड़े पार्ट थे। उसके बाद क्या हुआ? यूरोप अलग हो चुका था, ये अलग हो चुके थे। और फिर क्या था? इनमें से भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो हो एक साथ रह गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। जब ऊपर की साइड जो पहले गया था हमारा, मतलब गोंडवाना में से जो अलग हुआ था, वो क्या हुआ था जी? यूरोप की प्लेट अलग हुई थी। तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोप की प्लेट, ठीक है, जब ये दोनों की दोनों प्लेट जो है यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक करती हैं, तो क्या होता है जी? यहाँ पे एक चीज़ जो है वो, जो भूमि थी वो उठ जाती है, ऊपर चली जाती है वो, और यहीं से क्या बनते हैं जी? माउंटेन्स बनते हैं। और क्या, कौन सा माउंटेन बना? हिमालय माउंटेन जो है वो यहाँ से बनता है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ओके, इसकी अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ, ऐसे लेंथ कितनी है इसकी? अगर मैं इसकी लेंथ की बात करता हूँ, लेंथ इसकी लगभग 2500 किलोमीटर है। कितनी है जी? 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है। और अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करता हूँ, विड्थ की बात करता हूँ, तो ये लगभग जो है वो 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर कहाँ मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी आपको 400 किलोमीटर। ओके, जैसे जैसे आप इस साइड जाओगे, देखो ये चौड़ाई है जो वो कम हो गया, तो 400 किलोमीटर से लेकर के लगभग जो है वो 150 किलोमीटर तक इसकी क्या रहेगी? चौड़ाई रहेगी। 400 यहाँ पे रहेगी, आगे क्या आ जाएगी फिर? 150 किलोमीटर जो है इसकी वो चौड़ाई में आ जाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं हम कि जो हिमालय है इसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है, ठीक है, वो किस किस जो है वो कंट्री में आता है, ठीक है। देखो जी, यहाँ पे अगर मैं मोस्टली की बात करूँ, मोस्टली ज़्यादातर जो हिमालय है वो कहाँ कहाँ पे आएगा? वो आएगा या तो इंडिया में, नेपाल में, प्लस भूटान में, ठीक है। इन 3 कंट्रीज़ में मोस्टली ये रहता है, ठीक है। बट अगर हम इस साइड की बात करते हैं, इस साइड की, ठीक है, तो इसका नॉर्थ का जो पार्ट है, ठीक है, इसका क्या है? नॉर्थ का जो पार्ट है ये पार्शली किस में है? तिब्बत में सिचुएटेड है, तिब्बत में, ठीक है, चाइना वाले रीजन में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ पार्ट को हम बोलते हैं जी ट्रांस हिमालय। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय इसको हम बोलते हैं। और इसमें हिमालय में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्रांस हिमालय ही रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से? अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस साइड, ठीक है, ये इस साइड, ठीक है, तो ये अगर मैं ये देखो, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये ईस्ट साइड होगी, ये कौन सी है? वेस्ट साइड। तो वेस्ट साइड की अगर मैं बात करता हूँ कि वेस्टर्न हिमालय कहाँ पे आएगा, ये आपका आएगा पाकिस्तान में, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये क्या जाता है जी? ये आ जाता है आपका अफ़गानिस्तान। क्या जाता है? अफ़गानिस्तान आ जाता है यहाँ पे। और कुछ पार्ट जो है कहाँ चले जाता है? सेंट्रल एशिया में चला जाता है इसका, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ जिसकी स्लोप की, मतलब ये किस साइड से ज़्यादा जो है वो एकदम से चढ़ाई है और एक किस साइड से जो है इसकी थोड़ी ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ साइड से, इस साइड से अगर मैं बात करता हूँ इस साइड की, ठीक है, तो ये क्या है? नॉर्थ साइड से, नॉर्थ साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप है। स्टीप स्लोप का मतलब क्या? एकदम से चढ़ाई है ऐसे, ठीक है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ दूसरी साइड, वहाँ पे थोड़ा सा क्या रहेगा? ये इस तरीके से जो है वो जेंटल रहेगा, ठीक है। नॉर्थ साइड में तो क्या हो गया? ज़्यादा ही एकदम से खड़ी चढ़ाई है, ठीक है। अगर मैं दूसरी साइड बात करता हूँ कि साउथ में क्या रहेगा, साउथ साइड से अगर मैं बात करूँगा तो इसकी जो स्लोप है ना, ये स्लोप है, ये क्या है? थोड़ी जेंटल है। क्या है?
जेंटल, बट बात ये आ जाती है यहाँ पे मोस्टली जो है ये कंडीशन इसकी जो है वो ठीक नहीं रहती। जब भी मानसून आएगा वो हिट करेगा बर्फ़बारी और बारिश जो है वो मोस्टली जो है वो साउथ में रहती है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे डिफ़ाइन करोगे कि ये अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसकी जो स्लोप है वो एकदम से तीखी स्लोप जो है किस साइड है, नॉर्थ साइड है, थोड़ी जेंटल की साइड है वो साउथ है, ठीक है। इसके पार्ट कितने हैं, ये सभी जो है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये सभी जो है अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है। ये अब लगता से एक ओवरव्यू था, ठीक है। टॉपिक जो है स्टार्ट अब हम यहाँ से करते हैं ट्रांस हिमालय से, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं जी। चलिए अब मैं बात करता हूँ जी ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय इसको हम जो है वो तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली पार्ट कहाँ पे आता है जिसका, तिब्बत में आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय को तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं, तिब्बतन हिमालय भी इसको हम बोलते हैं, ओके। अच्छा, इसके ये किस साइड में आता है, अगर मैं इसके साउथ में बात करता हूँ, कौन सा हिमालय पड़ता है इसके ट्रांस के, ये कहाँ पे इसकी प्लेसमेंट देखो आप, ये है यहाँ पे, ये जो है वो क्या है, ये ट्रांस हिमालय है। क्या है ये है जी आपका ट्रांस हिमालय, ओके। अच्छा, इसके ये ट्रांस हिमालय, तो इसकी ये क्या है, ये साउथ साइड है इसकी, ये क्या है इसकी साउथ साइड है। तो साउथ साइड में इसमें कौन सा आ जाएगा जी, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में क्या आएगा, ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के साउथ में क्या आएगा, ग्रेट हिमालय। इस तरीके से आप इसको याद रखोगे, ओके। चलिए इसकी अगर मैं बात कर लेता हूँ जी लेंथ के बारे में, इसकी क्या करता हूँ मैं, अगर लेंथ की बात कर लेता हूँ, लेंथ ट्रांस हिमालय की लेंथ जो है वो क्या रहने वाली है, लगभग 1000 मीटर, 1000 मीटर क्या है इसकी लेंथ जो है वो रहने वाली है, ठीक है। 1000 मीटर शायद ये कम नहीं है, है ना, 1000 किलोमीटर होगा यहाँ पे, क्या होगा ये 1000 किलोमीटर। मैं इसको ना चेक करके बता दूंगा, ठीक है। ये लेंथ है इसकी, इस टाइप से लेंथ है या फिर ये इसकी हाइट है, ठीक है। इसको मैं जो है वो चेक करके बता दूंगा, ठीक है, ये लेंथ है या फिर ये हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा, ओके। अच्छा, इसको जो है वो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारा का सारा ये तिब्बत में है, इसको जो है वो शेयर किया जाता है किस किस के द्वारा, मोस्टली पार्ट कहाँ पे है, तिब्बत में है, बट इसको शेयर भी किया जाता है, किसके साथ किया जाता है जी, इसको शेयर इंडिया के साथ भी इसको शेयर किया जाता है। इसका मतलब ट्रांस हिमालय इंडिया में भी है, मोस्टली पार्ट कहाँ पे है, वो तिब्बत में है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, तिब्बतन हिमालय जो है इसको बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी रेंज आती है जी। रेंज इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि काराकोरम, जस्कर, लद्दाख, कैलाश रेंज जो है वो कहाँ पे आती है। मैंने 4 नाम लिए हैं, चारों की चारों जो रेंजेस हैं वो कहाँ पे हैं जी, ट्रांस हिमालय में है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है जी, काराकोरम एंड लद्दाख रेंज, काराकोरम एंड लद्दाख रेंज कहाँ पे है, ये ट्रांस हिमालय में है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैलाश, तो कैलाश रेंज जो है वो कहाँ पे है जी, ट्रांस हिमालय में है। और एक जस्कर रेंज, और एक कौन सी आएगी, जस्कर रेंज भी कहाँ पे है, वो ट्रांस हिमालय में। 4 बताया मैंने, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जस्कर, ये 4 की 4 ट्रांस हिमालय में आती हैं। ट्रांस हिमालय को तिब्बतन हिमालय भी जो है वो बोला जाता है। तो ये था जी हमारा अच्छा, हिमालय को ना एक तो हमने ऐसे डिवाइड कर लिया कि जी ये ट्रांस हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय है, ये शिवालिक है, ठीक है, ये पूर्वांचल है, ये मिडल है, जो भी है। इसको हम रिवर के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं कि ये पंजाब, ये है पंजाब हिमालय, उसके बाद ये है कुमाऊँ हिमालय, ठीक है। उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, वो एक और टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको बात भी कर लेंगे जब दोबारा से मैं इसको हिमालय को रिवर के हिसाब से पढ़ाऊंगा। अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ने को है, ठीक है। अभी इसमें जो है पासिस पढ़ने को है, रिवर्स पढ़ने को है, ठीक है, बहुत चीज़ें अभी इसको पढ़ने, सिर्फ अभी तो हमने इसको डिवाइड किया है, ओके। चलिए उसके बाद फिर ट्रांस हिमालय के बाद मैंने क्या बताया था आपको, कौन सी रेंज आती है जी, ये देखो, ये था जी ट्रांस हिमालय यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये कंटिन्यूस नहीं है यहाँ पे, देखो ये ऐसे है ना, कंटिन्यूस क्या रहेगा, ये देखो ये लिखा है जी यहाँ पे ग्रेट हिमालय,
लिखा ना ग्रेट हिमालय। इसको देखो किस तरीके से पढ़ना है। ये जो ग्रेट हिमालय की ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये देखो, ये गई लगातार, कहीं पे भी बीच में जो है ये टूटा हुआ नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी यही, ठीक है, ग्रेट हिमालय का ही। क्या क्वेश्चन बनेगा ग्रेट हिमालय का वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, हमने पढ़ लिया ट्रांस हिमालय, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जी ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, ओके। ग्रेट हिमालय को हम क्या, हिमाद्री भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री, हिमाद्री भी इसको हम बोलते हैं। ट्रांस हिमालय के कहाँ पड़ेगा, साउथ में पड़ेगा, और इसके नॉर्थ में क्या पड़ेगा, ट्रांस हिमालय पड़ेगा, ठीक है। तो हिमाद्री के नॉर्थ में क्या आएगा, ट्रांस हिमालय आएगा। इसमें बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं जी। ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो किस पार्ट में है हिमालय के, वो ग्रेट हिमालय में है, ठीक है। इसकी जो अगर मैं बात कर लेता हूँ इसकी एवरेज हाइट की, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, इसकी एवरेज हाइट है जी 6000 मीटर। कितनी है, 6000 मीटर। और इसके जो अंदर का जो पत्थर है वो किस चीज़ का है, वो ग्रेनाइट कोर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ग्रेनाइट कोर है। इसके जो अंदर का पत्थर है वो ग्रेनाइट है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो माउंट एवरेस्ट भी कहाँ पे है, यहीं पे है। माउंट एवरेस्ट जो है वो किस हिमालय का पार्ट है, वो है जी ग्रेट हिमालय का पार्ट है, 8848, ठीक है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये क्या है, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है जी, नेपाल में। बट अगर मैं बात कर लेता हूँ इंडिया की, कंचनजंगा जो है उसकी हाइट कितनी है, 8598 8598, या अप्रोक्स आप मान सकते हो 8600 मीटर क्या है इसकी, कंचनजंगा की क्या है, वो हाइट है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे ये क्या है जी, देखो ये जो लाइन है ये कहीं पे भी टूटती नहीं है। तो ये क्या, मोस्ट कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड में। क्या बोला, मोस्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब माउंटेन रेंज जो लगातार चल रही है, ठीक है, कहीं पे भी ये टूटती नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही ये चलती गई है यहाँ पे, ऐसे ही पूरा का पूरा हिमालय लगातार है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चल के, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे आगे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये लगातार जो है वो चला है, इस वजह से इसको क्या बोला है, मोस्ट कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ओके। ये था जी हमारा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद हम क्या पढ़ेंगे जी, यहाँ पे अभी आपको बताता हूँ मैं क्या पढ़ेंगे। ग्रेट हिमालय के बाद हम पढ़ेंगे जी मिडल हिमालय, लेसर हिमालय या फिर हिमाचल। हिमाचल को और क्या बोलते हैं जी, मिडल हिमालय या फिर लेसर हिमालय, ओके। देखो ये क्या थी यहाँ पे, ये रेंज आ गई थी हमारी ग्रेट की। अब यहाँ से आएगा, ये आएगा जी लेसर हिमालय। क्या आएगा जी यहाँ पे, ये आएगा लेसर हिमालय या फिर आप इसको बोल सकते हो हिमाचल, ठीक है। अब ये क्या रहेगा, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय के किस साइड में है, साउथ में है। तो साउथ में ग्रेट हिमालय के क्या पड़ेगा, वो पड़ेगा जी आपका हिमाचल हिमालय, ठीक है। और इसके अगर मैं बात कर लेता हूँ, ग्रेट हिमालय के साउथ में क्या पड़ता था, वो पड़ता जी ट्रांस हिमालय। अच्छा, हिमाचल के साउथ में क्या आएगा, हिमाचल हिमालय के साउथ में आएगा शिवालिक रेंज, और इसके नॉर्थ में क्या आएगा, वो आएगा जी ग्रेट हिमालय, ओके। ये कंप्लीट है। चलिए, ये क्या है, आपने देखा है कंटिन्यूस नहीं है। देखो यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, इस तरीके से चलता है। और ये क्या है, मोस्ट रग्ड है, मतलब ये उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ हिमालय है। ये कौन सा हिमालय है, उबड़ खाबड़, जो हिमाचल वाला है, ओके। अगर मैं इसकी एवरेज अल्टीट्यूड की, एवरेज हाइट की बात करता हूँ, वो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक इसकी क्या है, एक एवरेज हाइट है। ये हाइट को आप याद रखोगे। इससे पहले जो आई थी वो कितनी आई थी जी, 6000 आई थी वो। और
ऊंची ऊंची चोटियाँ थी इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ी कम हाइट है, इसमें हिल स्टेशन आपको मिलेंगे, ठीक है, जैसे पीर पंजाल है, ओके सॉरी, इसमें क्या मिलेंगे, हाँ हिल स्टेशन मिलेगा, जैसे फेमस रेंजेस मिलेंगी, फेमस वैली मिलेंगी इसमें, ठीक है, जैसे पीर पंजाल है, ओके। इसमें क्या क्या मिलेगा, जैसे फेमस रेंज कौन कौन सी हैं इसमें, पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज है, महाभारत एंड धौलाधार रेंज है इसमें, महाभारत एंड धौलाधार रेंज, ये कहाँ पे है जी, हिमाचल हिमालय में है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जी वैली, ये याद रख लेना कि ये वैली जो है वो किस हिमालय में आती है, कश्मीर वैली जो है, जो कश्मीर की वैली है वो कहाँ पे, हिमाचल हिमालय में। कुल्लू एंड कांगड़ा, कुल्लू एंड कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है ये, ओके। ये कहाँ पे है जी, हिमाचल हिमालय में ये है, ओके। तो कश्मीर एंड कुल्लू एंड कांगड़ा वैली, ठीक है, ये कहाँ पे है जी, हमारे हिमाचल हिमालय में है। तो इस तरीके से हम हिमाचल हिमालय को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, देखो जी, इसके बाद हमारा क्या रहता है जी, यहाँ पे ये रहता है जी शिवालिक रेंज, क्या रहता है, शिवालिक रेंज। तो अब हमारा जो टॉपिक आएगा इसमें वो आएगा जी शिवालिक रेंज का, क्या आएगा, शिवालिक रेंज, ओके। शिवालिक रेंज क्या है, या फिर इसको आप बोल सकते हो आउटर हिमालय। अच्छा, शिवालिक रेंज के नॉर्थ में क्या आएगा जी, शिवालिक रेंज के जो नॉर्थ में आएगा वो आएगा हिमाचल हिमालय, ठीक है। और इसके साउथ में फिर क्या आ जाएगा, आगे प्लेन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अच्छा इसकी अगर मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी हाइट क्या रहने वाली है, इसकी जो हाइट है वो लगभग 900 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक जो है वो रहने वाली है, ठीक है। शिवालिक रेंज की जो ये है हाइट है, एवरेज हाइट है, वो 900 से 1000 मीटर तक ये रहने वाली है, ठीक है। और ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से, मतलब ये ज़्यादा सॉलिड नहीं है, ये क्या है, ये ज़्यादा सॉलिड नहीं है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से ये बना है, ओके। इसमें क्या है, इसमें जो है आपको दून्स मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, इसमें दून्स मिलेंगे, जैसे देहरादून, ओके। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये याद रखना, दून्स कहाँ मिलेंगे आपको, शिवालिक रेंज में मिलेंगे, ठीक है, ओके। क्या बताया मैंने, जैसे देहरादून, अच्छा, जो मैंने आपको बोला है दून्स जो है, ठीक है। अच्छा, इस इतना ही था, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है शिवालिक रेंज में, और भी चीज़ें आएंगी, बट वो जैसे जैसे हम आगे इलेबोरेट करेंगे इसको हिमालय को, ठीक है। जैसे इसमें पढ़ने वाले हैं आगे वो रिवर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, और पासिस कौन कौन से हैं, वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है ये वो बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है जी, पूर्वांचल हिमालय, लास्ट का इसमें रहने वाला है टॉपिक, वो क्या है, पूर्वांचल हिमालय, ठीक है, पूर्वांचल हिमालय, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय कहाँ पे है, देखो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्या पढ़ा हमने, ट्रांस पढ़ा है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद आ गया था हमारा ग्रेट हिमालय, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया था हमारा हिमाचल हिमालय, उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ गया था शिवालिक हिमालय, और यहाँ पे ये इस साइड, ठीक है, ये है जी हमारा ईस्टर्न हिमालय, क्या है हमारा ये ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे इसको, ये चीज़ मेरे को पढ़ानी है अभी, ये चला यहाँ से हिमालय और एकदम से ये क्रिसेंट स्लेप इसको बोलते हैं, क्रिसेंट शेप, मतलब एकदम से जो है वो ऐसे ये चांद के टाइप जो है ये शेप बना लेता है, ठीक है। और ये फिर ये कहाँ चला जाएगा जी, यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये गारो खासी जयंतिया, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है। सिर्फ हिमालय जो है वो यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर एंड मिजोरम, ये इन स्टेट में फिर आगे जा कर के इस तरीके से ये बैंड होके फैल जाता है, ओके। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो
अब की बार जो ईस्टर्न हिमालय है हमारा, वो कौन सा टॉपिक रहेगा, ये वाला, जिसमें गारो खासी जनतिया हिमालय में नहीं है। ये हम पेनिनसुला प्लेटू का जो है क्या है कि ये पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है पेनिनसुला प्लेटू का। ओके, चलिए ईस्टर्न हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। ओके, ईस्टर्न हिमालय इसको बोलते हैं। ये जो है वो स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बना है। एक पत्थर होता है सैंडस्टोन, उससे जो है ये बना है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक होती है ये, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया, लास्ट में जाकर के ये कुछ इस तरीके से जो है वो मुड़ जाता है, ठीक है। ये जो है वो दिहांग गोर्ज है, दिहांग गोर्ज के बाद ये क्या है, इस तरीके से जो है वो शेप बना लेता है, ठीक है। दिहांग गोर्ज के बाद ये क्या है, वो शेप बना। अच्छा, ये जो गोर्ज मैंने बोला है वो क्या है, दोनों साइड तो क्या रहेगी, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ रहेंगी, और बीच में से फिर क्या है, एक रिवर जो है वो पास हो जाएगी यहाँ से, है ना। तो फिर आगे फिर ये ऐसे आगे बढ़ गया यहाँ पे। वो कौन सी रिवर है, जब रिवर वाला पार्ट आएगा मैं उसमें बताऊँगा आपको, ठीक है। दिहांग गोर्ज, या फिर आप इसको क्या नाम था, नामचा बरवा गोर्ज। दिहांग गोर्ज को क्या बोलते हैं, नामचा बरवा गोर्ज। यहाँ से ही क्या बना लेता है जी, क्रीसेंट शेप जो है वो बना लेता है, और फिर कहाँ कहाँ पे चला जाता है जी, ये नागालैंड में, मणिपुर में, ओके, और मिजोरम में फिर ये जो है वो अपना एक्सटेंशन वहाँ पे देता है। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कि यहाँ पे हिल हैं, हिल के नाम आ जाएंगे कि ये जो हिल है हिमालय के किस पार्ट में है, ठीक है। जैसे पटकाई हिल, नाम याद रखना है इनका, पटकाई हिल। और क्या है, नागा हिल, ये क्या है, हिमालय का पार्ट है। मणिपुर हिल, और लास्ट में एक रह गया है मिजो हिल। ओके, तो ये सारा का सारा क्या है, वो हिमालय का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है वो अपने हिमालय को इस तरीके से बांटा है, ट्रांस में बांटा है, उसके बाद ग्रेट में बांटा है, हिमाचल में बांटा है, शिवालिक आ गया, ईस्टर्न हिमालय आ गया, जिसको हम पूर्वांचल हिल जो है वो बोलते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं, एक दो को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो हिमालय है वो यंगेस्ट है, तो ओल्डेस्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट माउंटेन है हमारी अरावली। कौन सी है जी, अरावली। अरावली को भी हम आगे जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अरावली की कई बार पूछ लेता है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है। अरावली की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, वो है जी गुरु शिखर। इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है जी 1722 मीटर, और ये कहाँ पे है, राजस्थान में ये आती है, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो आर्चियन सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। आर्चियन सिस्टम क्या है, ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है, कहाँ पे, इंडिया में। ओके, तो ये थे जी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कई बार जो है वो इस माउंटेन से भी पूछ लेता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हिमालय के बारे में था। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं जी, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे जी प्लेन्स के बारे में, नदरन प्लेन जो है, ठीक है। प्लेन्स के टॉपिक को हम कवर करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि इस चीज़ का डाउट रहा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर कर देंगे। ओके, थैंक यू।